हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का फुल टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और इसी के ही काल में नियमित मुद्रा का संचालन हुआ था, और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी इल्तुतमिश ने ही घोषित किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के। और जो चालीसा दल है, चालीसा दल की भी शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की थी, इस बात को ध्यान रखना। अब जब कभी इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। अगर मेरे से आप जीके हुआ और हिस्ट्री हुआ, दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल काल हुआ, ये सब पढ़ लोगे ना, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा कि भूलना छोड़ दोगे। निम्नलिखित में से यूएसए निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? संविधान की पूरी प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, क्योंकि वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूं, बस प्लेलिस्ट बनाना है मुझे। उस टाइम में बना नहीं पाया था, तो प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा। और फिर आप लोग संविधान की एक एक करके सारी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो यूएसए से ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में संतरी एवं लीची प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? जल्दी बताओ। संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर। तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर संतरा अनुसंधान संस्थान केंद्र पूछे तो वो नागपुर में है, ये बात ध्यान रखना, वो महाराष्ट्र में आ जाएगा। पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को 1 जुलाई 2018 को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक। समझ रहे? और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है प्रेजेंट टाइम में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो नाम को याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विश्व में सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ। विश्व की अगर सबसे बड़ी नदी पूछे तो सही आंसर हो जाएगा अमेजन, और लंबी पूछते तो हो जाता नील नदी। ठीक है, यांग सिटी क्यांग ये एशिया की है। समझ रहे हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो सही आंसर हो जाएगा गाइडिंग सोल। गाइडिंग सोल जो आपकी पुस्तक है, ये किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम ने। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोगों के सामने कि इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानक प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा टीसीपी या आईपी। समझ रहे? सबसे ज्यादा जो इंटरनेट द्वारा मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है तो वो है आपका टीसीपी और आईपी। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पहला परमाणु षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखो, सबसे पहला परमाणु षड्यंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। कब किया गया था? 1960 में। समझ रहे? तो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आराम से बता सकते हैं, श्रीलंका की थी श्रीमती भंडार नायके। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया या विनियोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताओ। तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। किसने? ऑटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली देखा जाए ना, परमाणु बम का जो आपका आविष्कार है ये ऑटो हॉर्न ने तो किया था, लेकिन इसके यूज के लिए आप लोग जानते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी साकी पर बम गिराया गया था। ठीक है ना?
इसका यूज़ करने के ये बिल्कुल खिलाफ थे ऑटोन, लेकिन इनको एक प्राइवेट, बहुत लंबी कहानी है, डिस्कवरी पर पूरी इसकी वो डली हुई है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये जो थ्योरी होती है वो देखा करो, डिस्कवरी बहुत अच्छा चैनल है, समझ रहे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अगर आपको थोड़ा भी टाइम पास करने का मन करे तो डिस्कवरी खोल करके बैठ जाया करो। आजकल तो वो ऐप भी दे रहा है, डिस्कवरी प्लस ऐप। जिस दिन आया था मैंने उस दिन ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया था, क्योंकि वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें नॉलेज देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी की पूरी स्टोरी डली हुई है वहां पर, डिस्कवरी पे देखना, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है ना। इल्तुतमिश की बेटी थी। कई विद्वानों ने तो रजिया सुल्तान के बारे में, इसने ज्यादा शासन नहीं किया था, रजिया सुल्तान ने केवल 4-5 साल ही शासन किया था। लेकिन कई सुल्तान ने इन्हें कहा था कि ये लड़की की शक्ल में एक ऐसा सुल्तान था जिसमें सुल्तान बनने की सारी खूबियां थी, सिर्फ एक को बस, ये एक क्या थी, फीमेल थी। अब उस समय की जो विचारधारा रहे, आज की विचारधारा तो बिल्कुल ही अलग है। लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, तो सही आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम के स्थापना अवसर 30 जून 2018 को 5 जनपदों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न में कौन सा जनपद शामिल नहीं है? तो फिलहाल तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो सही आंसर तो इलाहाबाद हो जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उस टाइम का है। लेकिन हाँ, अगर योग दिवस के बारे में इस बार अगर आप लोगों को कुछ रोचक तथ्य जानने हैं तो वो ये जो आपका योग दिवस का जो आयोजन है ये लद्दाख में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते नहीं हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विनियम का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम में घुड़सवार का ही जो आपका क्वेश्चंस पेपर है, समझ रहे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्याय 8, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में संभावित तेल क्षेत्र स्रोत है, जल्दी बताओ। तमिलनाडु, असम, गुजरात या ये सभी? तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? यानी कि सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंकेट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? पूरे विश्व की बात हो रही, तो पहले तो आपका कौन आता है? रूस। क्योंकि अगर आप इसे मैप में देखोगे तो आप समझ जाओगे ये बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता को, तो सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है कोचों को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच होती है? तो जो क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिलेंगे ये किन ग्रहों के बीच देखने को मिलेंगे? मंगल और बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2018 को संपन्न हुई दुबई कबड्डी मास्टर 2018 के प्रथम संस्करण का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत हैं, जो क्या किए गए हों? भर्ती किए गए हों। ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार, पहला ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी चिप का आईसी जो चिप लगी होती है इसका आविष्कार जेम्स किल्बी ने किया था, अगर आपको जानकारी के लिए जानना हो। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फिलहाल आपका सही आंसर हो जाएगा एकीकृत परिपथ, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो देखो, शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है। एक तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो यह हत्या करी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो उस दिन भी मनाते हैं। और एक दिन और मनाते हैं, वो दिन कौन सा है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आज से पिछले 1-2 महीने पहले ही वो दिन निकला हुआ है, समझ रहे। तो आप लोग मुझे बताना। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? जल्दी बताओ। नॉर्वे की ओस्लो है। डेनमार्क की क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। डेनमार्क की मेरे ख्याल से कोपेनहेगन होती, ठीक है। तो फिलहाल आपका सही आंसर हो जाएगा हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? क्वेश्चन नंबर 27, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा कितनी होती है? वयस्क मानव में, तो सही आंसर हो जाएगा
बिल्कुल ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 लीटर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को वाणिज्य कर आपके द्वार योजना शुरू की गई? समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। FIR आपके द्वारा, ये योजना इसी साल लॉन्च की गई, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस पता होना चाहिए। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? USA में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, जल्दी बताइए किससे? तो 7वीं अनुसूची जो है ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान किसके साथ घटता है? जल्दी बताओ, किसके साथ घटता है गुरुत्वाकर्षण जी का मान? तो सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई। अब देखो, जो जी का मान है वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ये ध्रुव हो गया उत्तरी, ये दक्षिणी ध्रुव। अब देखो यहाँ पर अपन कहीं रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है वो जी का मान जो है क्या होएगा? सबसे कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा सीलिंग है? सीलिंग किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा केन्या। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? ग्रीस राजदूत मौर्य दरबार में, सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? क्वेश्चन नंबर 36, बोको हराम। तो सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। और लास्ट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह कौन सा है? जल्दी बताओ। इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।